30 सेकंड में ज़्यादा समय दें, बताना चाहूँगा कि इस पे पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, बांग्लादेश को 3 नज़रिए से देखना है। एक तो नॉर्थ अटलांटिक जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो वेस्टर्न कंट्री डोमिनेट कर रखी थी, हाँ। वो नहीं चाहती कि इंडो पैसिफिक में जो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम चाइना की, भारत की, इंडोनेशिया, मलेशिया की इकोनॉमी को देखें और जो जनसंख्या देखें, तो वहाँ पे भारत की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी मिलके अब लगभग अमेरिका की इकोनॉमी के पास पहुँच रही है, लगभग 27 ट्रिलियन के। तब वो डोमिनेंस खत्म होने की कोशिश में है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वेस्टर्न पावर नहीं चाहते कि बांग्लादेश में कुछ या इधर ऐसी कुछ घटनाएं हों इंडो पैसिफिक में, जिससे कि इनका इकोनॉमिक रेजिलियंस और अस्थायित्व न बना रहे। इसी की वजह से नेपाल में घटना हुई, श्रीलंका में घटना हुई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, और इस तरह से वो भारत को, अब इसको रीजनल इम्पैक्ट बोलेंगे जो वेस्टर्न कंट्री चाहती हैं। अब आ गया सब रीजनल। सब रीजनल में अगर आप देखेंगे तो सब रीजनल में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये तीनों नहीं चाहते कि इस सब रीजन में भारत एक डोमिनेंट पावर बने इंडो पैसिफिक में। तो इनकी जून में मीटिंग भी हुई थी, क्योंकि पहले बांग्लादेश शेख हसीना के साथ भारत की दोस्ती थी, तो वहाँ पे वो चाहते थे कि उनका दाल गल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता परिवर्तन हुआ, तो चाइना, पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश तीनों मिलकर टिकड़ी बना के सोच रहे हैं कि भारत का दायित्व यहाँ पे कम किया जाए। अब हम तीसरे पोजीशन पे आते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, बांग्लादेश से जब घटनाक्रम बदल गया, तो वहाँ पे एक्चुअली यूनुस तो एक मुखौटा है, वहाँ पे अपदस्थ कराया गया और सेना को लगाया गया। वहाँ पे सेना ही वहाँ पे शासन कर रही है, बेचारे दोष मिलता है यूनुस को, लेकिन काम सारा सेना कर रही है। अब चूंकि सेना को पाकिस्तान के जैसा बांग्लादेश में एक सत्ता का स्वाद चख गया है, तो मैं कई चैनलों में बार बार बोला हूं कि मुझे संशय है कि फरवरी में से इलेक्शन होंगे। माहौल ऐसा क्रिएट किए जाएंगे कि वहां पे इलेक्शन न हो। रहमान जो है, उनकी मदर को किसी भी तरह से करके उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे बीएनपी जीत जाएगी इस इलेक्शन को, और स्थानीय स्तर पे स्टूडेंट जीत रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय में या कहीं पे चुनाव हो रहा है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर उनका ताना बाना है नहीं। तो इसलिए अब तीनों में लड़ाई चल रही है। यूनुस चाहते हैं कि मैं कहीं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाऊं, सेना चाहती है कि मेरा सत्ता बना रहे, रहमानी चाहते हैं कि अपनी माँ के हम जागीर को बना के रखें, और स्टूडेंट चाहते हैं कि चूंकि मैंने सब करवाया तो मेरी सत्ता बने। उसी के बीच में अब हादी को किसने मरवाया, ये भगवान जानता है बस, क्योंकि विपक्षी भी चाहते हैं। तो इसमें भारत को क्या रोल है? भारत का एक रीजनल स्तर पे वेस्टर्न पावर से इंडो पैसिफिक को बचा के अपना अस्थायित्व बना के रखे, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से अपने चिकन नेक को और ईस्टर्न शटर को बचा के रखे, अपने जो जियोग्राफिकल स्टेटस है उसको बना के रखे। भारत की चुनौती इन तीनों से कैसे निपटे, और राष्ट्रीय स्तर पे है कि बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटी उनको कैसे बचाए, इस तरह का डिप्लोमेटिक चाल चलता रहे। तो ये सारी इसकी पृष्ठभूमि है, और भारत की यहाँ पे बहुत एक अहम रोल हो जाता है। जी पूजा जी। एक अहम रोल